नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो अभी आप सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा है उसको लेकर वो क्या एहतियात बरतें ये बता रहे थे। बहरहाल, कांग्रेस विधायकों की बीजेपी की तरफ लगी दौड़ के बीच एमपी में हर हफ्ते बढ़ रहा एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव। लेकिन चुनाव कब होंगे? चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में इस पर फैसला आज भी नहीं हो पाया। चुनाव आयोग ने ट्वीट जारी करके बताया कि देश की जिन विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो फिलहाल होल्ड पर हैं। इनमें 7 सितंबर को होने वाला आगर मालवा का चुनाव पहले ही आगे बढ़ाया जा चुका है। मध्य प्रदेश की बाकी बची 26 सीटों पर चुनाव कब होगा? चुनाव आयोग के मुताबिक सही समय आने पर उन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच ये सही समय कब तक आ पाएगा? अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसी का जिक्र कर रहे थे, कोरोना की चुनौतियों का। तो चुनौतियां हर मोर्चे पर हैं। 10 मार्च को हुए 22 विधायकों के इस्तीफे के मद्देनजर देखें तो चुनाव के लिए जरूरी 6 महीने 10 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। 10 वाले इस्तीफे उन्होंने दिए थे मंजूर, शायद वो 19 को हुए थे, मार्च को। बहरहाल, लेकिन क्या सितंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं? सवाल यह भी है कि इन विधायकों के बाद कांग्रेस से किश्तों में जो इस्तीफे हुए हैं उनके चुनाव इन सीटों के साथ ही होंगे या ये चुनाव भी किश्तों में ही होंगे? क्या कोरोना का संक्रमण जिसने अब कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ रफ्तार पकड़ ली है अगले 2-3 महीनों में काबू में आ जाएगा? त्योहारों का भी समय वही होगा क्या जब चुनाव का जोखिम लिया जा सकता है उस वक्त? सवाल केवल वोटर के घर से निकलने का नहीं है। सवाल यह भी है कि पोलिंग पार्टी जो जाएंगी वो संक्रमण के वक्त में कैसे रवाना हो पाएंगी। और बड़ा सवाल यह कि क्या तारीखों का ऐलान भी कोरोना के पूरी तरह काबू में हो जाने के बाद ही होगा या कोरोना काल में ही एहतियात के साथ हो सकते हैं चुनाव? तो जवाब मांगे उससे पहले चुनाव में जिन्हें दूल्हा बनना है उनकी तैयारी भी देख लीजिए और फिर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। रसमन, देखिए। चुनाव आयोग के इस ट्वीट के मुताबिक देश की उपचुनाव वाली लोकसभा और विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव फिलहाल होल्ड कर दिए गए हैं। सही समय पर चुनाव कार्यक्रम और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी के मद्देनजर पूछिए तो एमपी की अनूपपुर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह तो कल चुनाव मैदान में उतरने तैयार हैं। जी, मैं तो आज भी चुनाव हो तो लड़ने के लिए तैयार। और पहली बात यह है कि मेरे यहाँ कांग्रेस पार्टी आज तक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई। मेरे यहाँ कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आज तक तय नहीं है। तो मैं जी बीजेपी में तो हम हैं। कांग्रेस की चिंता चुनाव की तारीखों से ज्यादा ये है कि टूटते विधायकों को कैसे संभाला जाए। चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई अभी, लेकिन कांग्रेस विधायकों की दौड़ से हर हफ्ते एक नई सीट पर उपचुनाव के हालात बन रहे हैं। कांग्रेस फिर भी कह रही है तैयारी तो पूरी है। आयोग ने कहा है कि तय समय पर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हम तैयार हैं, हमारी पूर्ण तैयारी हो चुकी है। पिछले आप देख रहे हैं कि जब से हमारी सरकार सत्ता गई उसी दूसरे दिन से ही कमल नाथ जी लगातार मैराथन बैठकें हमारी प्रदेश में हो रही हैं। हमारे प्रभारी सारे विधानसभाओं में नियुक्त हो चुके हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता हमको निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी। तो सवाल ये कि जिस रफ्तार से एमपी में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो भी ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ वाले उन इलाकों में जहां उपचुनाव होने हैं, क्या इन हालात में अगले 3-4 महीने भी चुनाव के लिए मुफीद हो पाएंगे? एमपी में इस पार से उस पार जो कांग्रेस विधायकों की दौड़ लगी है, तारीखों के ऐलान तक क्या सीटें और बढ़ सकती हैं? चुनाव में हो रही ये देरी किसके लिए संकट बनकर आएगी और किसके लिए होगी समाधान? सवाल करेंगे और जवाब तो देना होगा। भोपाल में रंजना दुबे और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रसमन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं विभा पटेल, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता भी हैं। विभा जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान राजपाल सिसोदिया, कुछ अभी तकनीकी दिक्कत के कारण शायद वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, जब जुड़ जाएंगे तो भी राजपाल जी का बहुत स्वागत।
और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित हैं, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है मनीष जी का भी। शुरुआत कर लेते हैं मनीष जी से ही। अमूमन हम पॉलिटिकल पार्टी के जो गेस्ट होते हैं उनसे करते हैं, लेकिन आज मनीष जी से करेंगे। मनीष जी, क्या समझ पाए आप, कैसे डिकोड किया आपने चुनाव आयोग के इस ट्वीट को, क्योंकि पीसी उन्होंने की नहीं, ऑर्डर कोई जारी किया नहीं, सही समय आने पर हो जाएंगे चुनाव, तो संवैधानिक तौर पर सही समय तो बिल्कुल करीब है। देखिए प्रवीण जी, अगर अपन पिछले 3-4 दिनों की इवेंट्स देखें तो अभी एक अखबार के प्रोग्राम में चुनाव आयुक्त महोदय गए थे और वहां उन्होंने बोला था सही समय पर होंगे चुनाव, नहीं तय समय पर होंगे चुनाव। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा और आज कुछ दिन पहले आया कि हमने 7 तारीख तक पे निर्णय लिया है और आज बोला है कि सही समय और तय समय में बहुत अंतर है प्रवीण भाई। और इसमें क्या है कि सही समय तो इस साल के अंत तक भी नहीं आएगा अगर आप कोरोना के साथ की बात कर रहे हो। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि कोरोना हमारे जीवन का एक हिस्सा जैसा बन गया है। आपको याद होगा जब उन्होंने अनलॉक की घोषणा करी थी तो उन्होंने बोला था कि हमको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो जब हमको सीखना है जीना उसके साथ, और ऐसा नहीं है कि जहां चुनाव होने हैं वहां हर चीज स्टैंड स्टिल है। आप देखिए कोरोना के केस देश में बढ़ रहे हैं, बट जहां चुनाव होने हैं क्या वहां लॉकडाउन लगा है? लॉकडाउन अभी मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में लगा है। क्या उज्जैन में या जहां पर भी चुनाव होने हैं, आप चंबल ग्वालियर की अपन बात करें, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सही है कि कोरोना संकट से हमको सबको मिलकर लड़ना है और सरकारें भी उसके लिए प्रयासरत है। मगर जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिसको बोलते हैं एक नीड है, अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये टाइम बढ़ता जाएगा। और अगर पॉलिटिकली इस बात को सोचें, जितना समय चुनाव में तय समय से सही समय में लगेगा उतना एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। आज दिन भर हमने इसी बात पर बात की कि सही समय और नियत समय में हिंदी में कितना फर्क है दोनों चीजों में। विभा जी का रुख कर लेते हैं। विभा जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही कि उसे जल्दी चाहिए चुनाव, तो कोरोना के कारण आपको लगता है कि सही समय है, अभी कराया जाना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भूमिका है उसे निश्चित तौर से आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि लोकतंत्र में किसी का विश्वास ही नहीं है, वो इस तरह का कृत्य लगातार करते जा रहे हैं कि ना तो चुनाव कराने का कोई महत्व रह जाता है और ना ही जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपनी भूमिका का निर्वहन जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए उसका भी कोई महत्व होता दिख नहीं रहा है। अब तो जिस तरीके का वातावरण भारतीय जनता पार्टी निर्मित करती जा रही है उसमें ये स्पष्ट होता जा रहा है केवल और केवल मुद्रालय की भूमिका ही सर्वोपरि है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और परिस्थितियाँ हैं उन्हें हम एक तरफ से सही दिशा में आगे बढ़ाएं, उन पर कंट्रोल करना प्रारंभ करें और दूसरी तरफ हमें तय समय पर जो राइट समय है जिसे कहते हैं उस समय पर हमें चुनाव कराने चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, इन्हें तो अपने प्रधानमंत्री जी से शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए कि हमें कैसे चुनाव लड़ना है, उसका प्लानिंग करें और चुनाव कराएं। ठीक है, राजपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, स्वागत है आपका। आप उस शुरुआत में कुछ तकनीकी दिक्कत कारण नहीं रुक पाया, आऊंगा विभा जी, तुरंत आता हूं मैं इसके बाद। तो राजपाल जी, ये कांग्रेस से विभा जी हमारे साथ बैठी हुई हैं और भी लगातार कांग्रेस के जो भी डिबेट में लगातार जो नेता बैठते रहे उनको कुछ बू आ रही है, कुछ खुशबू आ रही है आपके इस निर्णय के, चुनाव आयोग के निर्णय के पीछे। यूं लग रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती अभी इस वक्त चुनाव। यदि मान लीजिए बहुत पावर पे हैं आप लोग, आप जैसा क्लेम करते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो आप में आस्था जता के तोड़ तोड़ के आपके पास आ रहे हैं भागते हुए, तो फिर चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं? वास्तविक में कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर और उनके नेता के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं का और विधायकों का भरोसा बचा नहीं है। और जब जब भी कांग्रेस कमजोर होती है, जब जब भी कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर होती है, तब तब वह जो मान्य संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग इत्यादि, सुप्रीम कोर्ट,
इन सब संवैधानिक मान्य संस्थाओं के ऊपर अविश्वास कांग्रेस का पैदा होने लगता है और उनका एक परमानेंट डायलॉग शुरू हो जाता है कि अब लोकतंत्र खतरे में है। वास्तविक में तो खतरे में कांग्रेस होती है। जब जब खतरे में कांग्रेस होती है तब तब कांग्रेस को यह समझ में आता है कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है। हम ये पूर्ण विश्वास रखते हैं हमारी मान्य संस्थाओं पे, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे, और उसमें एक भारत निर्वाचन आयोग है। भारत निर्वाचन आयोग जो फैसला लेगा राजनीतिक दल के नाते हम उसे स्वीकार करेंगे। हमने कभी भी चुनाव हारने पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पे हमने कभी आरोप नहीं लगाया। हमने अगर चुनाव हारे हैं तो हम उसके हार को स्वीकार करते हैं। अडवाणी जी ने सबसे पहले हारती है शक तो किया था, ईवीएम पे ठिकरा फोड़ती सिसोदिया है, जी कभी किसी पे फोड़ती है। मैं तो आपको याद दिला रही हूँ। कुल मिला के आदरणीय विभा भाभी जी, आप बहुत सीनियर हैं। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। कृपया थोड़ा सा प्यार, मेरी बात को भी प्रेम से सुनने की कृपा करें, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि जब भी कांग्रेस जो है, जब भी कांग्रेस अल्पमत में आती है, कांग्रेस कमजोर होती है, कांग्रेस का नेतृत्व विहीन होता। आज मध्य प्रदेश में इतने घटनाक्रम हो रहे हैं, कहाँ है केंद्र का नेतृत्व, कहाँ है राहुल जी, कहाँ है सोनिया जी? कोई उन लोगों की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है। पूरी तरह मध्य प्रदेश का संगठन जो है, कांग्रेस के जो छत्र पे, वो आपस में एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, लोग लुहान हो गए हैं। आज देखें तो अरुण यादव जी के लोग जो है दौड़ के भाग रहे हैं। आज सुरेश पचौरी जी के लोग अपनी अलग बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गया है। कांग्रेस कितने जी की और दौड़ के भागेंगे? ये संख्या ठहरेगी कहाँ? राजपाल जी, 27 हो गई, संख्या ठहरेगी कहाँ? उनके नेतागण जो है, अब ये तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, नहीं बता सकता प्रवीण जी की संख्या कहां रुकेगी, परंतु कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि उनके यहाँ इस प्रकार की भगदड़ क्यों मची, क्यों उनके नेता, उनके वे कार्यकर्ता जिन पे पार्टी ने भरोसा करके विधानसभा का सदस्य बनाया, वे क्यों उनको छोड़ के जा रहे हैं। इस पे इनको विचार करना चाहिए। आज अगर एक ग्राम पंचायत का जो पंच होता है, जो सबसे छोटी हमारी लोकतंत्र की इकाई है, अगर पंच को भी हम मिड टर्म में इस्तीफा देने की बात करते हैं तो वो इस्तीफा नहीं देता है। परंतु आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का पंच विधायक के रूप में जो है, एक बार मनीष जी तरफ कर लेते हैं, विभा जी की बात चलेंगे। मनीष जी तरफ कर लेते हैं। मनीष जी, ये क्या, ये आपको और उम्मीद है कि संख्या जो है 27 से आगे बढ़ेगी? तो ऐसे तो नहीं कि चुनाव आयोग को भी एक अवसर मिल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, चलिए अब 27 जगह 30 कराना। संख्या आपको लगता है बढ़ेगी? और आने वाले दिनों में जिस तरह के दावे बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, जिस तरह की उठापटक मची हुई है मध्य प्रदेश में, और खासकर कांग्रेस के बाड़े से लोग कूद कूद कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो उससे तो ये लगता है प्रवीण जी की संख्या बढ़ेगी। और इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि लगातार बीजेपी के लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपने डिबेट में भी कई बार ये बात आई है कि भाई बहुत लोगों की लाइन लगी है हमारे पास, अब हमको, हमारे ऊपर है कि हम किसको लें। तो ये संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी, और ये कहाँ जाकर खत्म होगी ये भी उस पर डिपेंड करेगा कि चुनाव सही समय पर होगा या तय समय पर। एज किसको दिखता है अभी आपको? जल्दी से एज किसको दिखता है? बीजेपी, कांग्रेस, कौन आपको लगता है कि थोड़ा उसके लिए माइलेज ज्यादा है? देखिए, अभी अगर जिसको अपन बोले तय समय से अगर चुनाव होगा, तो जाहिर है अभी जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां चल रही है, जो इतने सारे विधायक जिनने एक पार्टी के उम्मीदवार थे वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो उनके प्रति लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी है। तो इसका कांग्रेस क्यों इस समय पर चाह रही है कि तय समय पर हो, क्योंकि वो चाहती है कि उसका एडवांटेज उसको मिले। और बीजेपी इसीलिए इसको डिले कोरोना की आड़ में लेकर मैं बोलूंगा, क्योंकि आप ये देखिए सभी एक्टिविटीज चल रही है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, सब कारखाने चल रहे हैं, नौकरी पे लोग जा रहे हैं, तो चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है भाई? किसी भी जिले में 1% से भी कम लोग जो है वो कोरोना से प्रभावित होंगे, वो लोग तो वैसे ही अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ये जरूर है कि थोड़ा स्प्रेड हो सकता है, उसकी तो लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो बार बार सरकारें बोल रही हैं। जोखिम तो बढ़ेगा वैसे, जोखिम बढ़ेगा वैसे, क्योंकि पोलिंग पार्टियां जाएगी, वोटर बिल्कुल सट के खड़ा होगा, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, जोखिम बढ़ेगा। एक बार विभा जी का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से वो बोलना भी चाह रही, विभा जी बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रही हूँ। विभा जी, एक सवाल और मैं अपना एड ऑन कर देता हूँ उसमें, कि ऐसे जब आपके साथ से लोग छोड़ के जाते हैं, तब जब गवर्नमेंट बनाने में उनका कोई रोल नहीं है, तब जब वो किसी गुट के नहीं है, अगर आप लोग गुट कहते हो तो ना सिंधिया गुट के, ना शिवराज जी के गुट के, ना किसी गुट के, तो फिर तो आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा, कहाँ चूक हो रही है आप लोगों से?
देखिए, बात चूक की नहीं है प्रवीण जी। जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्मित किया जा रहा है, निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं सिंधिया जी जिन लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनसे परेशान हो गए और शायद सिंधिया जी के जब दबाव से भी परेशान हो गए। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम अपने बूते पर लोगों को तोड़ें, अपने बूते पर हम विधायकों को भाजपा में शामिल करवाएं, ताकि जो सिंधिया जी का जो दबाव है उस दबाव से ये लोग बाहर निकल सकें। और जो मैं सुन रही थी सिसोदिया जी की बातें, लेकिन मुझे बहुत ही हंसी आती है इस बात पर। सिसोदिया जी कहते हैं कि कांग्रेस संकट में है। अरे संकट में तो भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए तो उन्हें कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा कौन सा इल्हाम हो गया है इन विधायकों को कि वो इन के प्रकार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये केवल और केवल जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त जिस तरह से चालू हो गई है, वो स्पष्टतया ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में चुनाव का इनके लिए कोई महत्व नहीं है। केवल और केवल राशि दो, विधायक खरीदो, और एक तरीके से ये इन्होंने जिस तरीके का काम शुरू कर दिया है, मैं तो कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि उनके लिए चुनाव का अब कोई महत्व नहीं है। उन्हें तो ठेका दे देना चाहिए किसी बड़े उद्योगपति को कि विधायक खरीदें, सरकार बनाएं और शासन चलाएं। अब लोकतंत्र का महत्व इनकी नजर में रह नहीं गया। लेकिन भारत लेकिन कल उमा जी हमारे साथ थी, विभा जी कल उमा जी थी न्यूज 18 पर। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप ये आरोप लगा रही हैं कि वो खरीदार हैं, वो बेच रहे हैं, वो खरीदने पे आमादा है, तो आपने क्या संस्कार दिए? वो कह रहे हैं कि जो बिक क्यों रहे हैं आपके यहाँ के लोग, ये उमा जी ने कहा था कल। ये तो उमा जी को शिवराज जी से पूछना चाहिए और वीडी शर्मा जी से पूछना चाहिए कि वो किस तरह से इतने बड़े व्यापारी कैसे बन गए कि जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी जगह पर नहीं रह पा रहे। इतने बड़े व्यापारी जिनकी निगाह में एक जनप्रतिनिधि की कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक बार सिसोदिया जी को रख लेते हैं, बहुत देर से मुझे पास गए नहीं, वक्त रहा तो जरूर आऊंगा आपके पास। राजपाल जी, आप लोग बड़े व्यापारी बन गए हो, लोगों को खरीद के ला रहे हो। सिसोदिया जी से सबसे पहले वोटिंग मशीन पे आपत्ति लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाई थी। सिसोदिया जी आडवाणी जी से पूछे उन्होंने क्यों शक किया था वोटिंग मशीन। ये सवाल भी ले लेते हैं राजपाल जी, दोनों सवालों का आडवाणी जी ने आपत्ति उठाई थी। जी जी जी, क्या आडवाणी जी झूठ बोल रहे थे? पूछ ले इनसे। एक प्राकृतिक न्याय सिद्धांत बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आरोप लगता है तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आरोप लगाने वाले पे जाता है। तो ये साक्ष्य का बाहर है कि हमने खरीदा, ये क्या विभाजी साबित कर सकती है? अगर नहीं कर सकती है तो उनको डिफॉर्मेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बात एक। बात दूसरी ये कि जो जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं, और उसके लिए आपको बात करना चाहिए आपके नेतृत्व से। परंतु दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी बात कर रहे हैं मोदी जी को पत्र लिख के कि साहब लोकतंत्र की हत्या रही। अरे भैया, आप अपने लोगों की क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्यों कांग्रेस के अंदर आपके? अरे आप ये तो जवाब दीजिए सिसोदिया जी कि आडवाणी जी ने क्यों मशीनों पर प्रश्न उठाया था? तो निश्चित सिसोदिया जी निश्चित क्यों मोदी जी कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा? चर्चा की इजाजत देता है, मजबूरी में यही रोकना पड़ेगा तीनों मेहमानों को, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर इस तरह से भगदड़ के से हालात बनते रहे तो ये तय करना मुश्किल हो जाएगा वोटर के लिए भी कि उसने चुना किसको, किस पार्टी के लिए चुना, और वो गया कहां, और उसके बाद फिर वोट मांगने जाएगा तो वोटर कैसे उस पर भरोसा करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल इसको लेकर हो जाता है। क्या वो तय करेगा? ये तो तब तय होगा जब चुनाव आयोग तय करेगा कि अब चुनाव है। कितने सारे तय एक साथ आ गए, और तभी तय होंगे ये सब तय जब चुनाव आयोग डेट अनाउंस कर देगा। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।